Morning students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC Government College अजमेर। मेरा आज का टॉपिक क्रॉसिंग ओवर। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं क्रॉसिंग ओवर। जब भी हम बात करते हैं मियोसिस की और मियोसिस के दौरान हम जैसा कि हम जानते हैं पेरेंटल जो जेनेटिक मटेरियल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है उसके गैमेट्स के अंदर। तो किस तरह से नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है, आज हम जानते हैं। और ये जो नया कॉम्बिनेशन बनता है वो प्रोसेस जो है वो है क्रॉसिंग ओवर। हम ये जानते हैं कि जब प्रोफेज वन होता है उस दौरान जेनेटिक जो मटेरियल है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में ये क्या होता है, एक्सचेंज होता है मटेरियल का, जिससे कि नए एलेलिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं डॉटर सेल्स के अंदर। हर डिप्लॉयड जो सेल्स हैं उसमें दो कॉपी क्रोमोसोम्स की होती है, एक डिवाइड हो जाती है और उसमें एक मैटरनल गैमीट्स और दूसरा जो होता है वो पैटर्नल गैमीट्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। इनके अंदर जो क्रोमोसोम की जो पेयरिंग हो रही है उसमें से हम एक को पेरेंट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों में जो जीन का सीक्वेंस होता है वो सेम होता है। जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होता है उनके अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो नए उससे पहले हैप्लॉइड गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर मियोसिस का जो डिवीज़न है उसमें होमोलोगस जो क्रोमोसोम हैं वो पास पास आकर अलाइन हो जाते हैं और उनके बीच में एक्सचेंज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का, जिससे कि नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं और मिक्सचर ऑफ जीन्स जो हैं वो बन जाते हैं, जिसमें कि पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन बन जाता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती हैं हैप्लॉइड सेल्स और दूसरी होती हैं डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल्स जो है वो बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, बॉडी के मोस्टली पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, जिसमें दो कॉपी प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम्स की। और इस तरह इनके अंदर जो जीन का सीक्वेंस होता है वो डिटरमाइंड होता है, नए मैसेंजर आरएनए बनते हैं और उससे प्रोटीन्स बनते हैं। हैप्लॉइड जो सेल्स होती हैं जो कि मेल और फीमेल गैमीट्स जिनसे कि बनते हैं और ये जो गैमीट्स बनते हैं वो नॉर्मल सेल के अंदर मियोसिस का जो प्रोसेस होता है उसके बाद बनते हैं और ये सेल्स सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर एक कंप्लीट सेट होता है क्रोमोसोम का और दूसरा जो होता है ये फ्यूज होता है गैमीट दूसरे गैमीट के साथ, जिससे कि डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम जिसमें कि सेम सीक्वेंस होता है उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर किसी एक फैक्टर के लिए, वो ट्रेट के लिए वो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और इनकी एलील्स का मतलब होता है दोनों एक ही के लिए एनकोडिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम माने कि अगर एक जो है वो एंटीजन ए को एनकोड कर रहा है तो दूसरा जो है एंटीजन बी को कर रहा है, तो वो दोनों जो एलील्स हैं वो एक ही फैक्टर के लिए हैं लेकिन स्लाइटली उनके अंदर डिफरेंट होता है, तो थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि इन दोनों सिचुएशन में एंटीजन ए और बी के सिचुएशन में अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट हो जाता है। किसी भी एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी सेल्स जो हैं वो इनिशियली जाइगोट से डिराइव होती हैं और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं। जब ये एडल्ट जो है उनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना होता है तो कुछ स्पेशलाइज सेल जो होती हैं वो अंडरगो जाती हैं मियोसिस के और उस दौरान जो है चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं, जिन्हें हम गैमीट्स के नाम से जानते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स। मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं जो मैटरनल और पैटर्नल गैमीट से आए हुए हैं उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, कोई भी किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है।
पेयरिंग कर सकता है। अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसमें अगर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं जो कि मियोसिस के थ्रू बनी हैं, उनके अंदर अगर मान लीजिए 80% सीक्वेंस मेल पार्टनर से आया है, तो बाकी जो है 20% फीमेल पार्टनर से आता है। तो ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि कितने सीक्वेंस पैटर्नल उस सीक्वेंस से आएंगे और कितने मैटरनल से। तो इस तरीके से दूसरी सेल के अंदर रिवर्स रेशियो भी हो सकता है। तो हम ये देख सकते हैं ये सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन नया बन रहा है और जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज हो रहा है वो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होता है। यहाँ पर हमें दिख रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो अलाइन हो गए हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर जीन्स का जो सीक्वेंस होता है वो सेम होता है। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई है और होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं जैसे ही पास पास आते हैं तो उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल की क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, जिससे कि नए रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स बन गए। ए के अंदर बी का पार्ट, बी के अंदर ए का पार्ट, यहाँ पर हम देख सकते हैं नया कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, जीन का सीक्वेंस तो रिस्पॉन्सिबल जीन तो वही है लेकिन एलील्स चेंज हो गए हैं। यहाँ पे क्या देखिए, एलील्स चेंज हो गए हैं। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं जिनके अंदर की डिफरेंट जीन्स हैं, और उसको हम देख सकते हैं कि किस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग हो गई है। उसमें से 4 जो डॉटर सेल में से जो 2 हैं वो क्रॉसिंग ओवर के बाद उनके अंदर एक्सचेंज हो गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सचेंज है उसके अंदर फिजिकल जो चेंज किसी भी क्रोमोसोम के अंदर आया है तो वो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन होगा प्रोटीन का, और डिफरेंट प्रोटीन होते ही वो फिजिकल जो अपीयरेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। प्रोफेस वन के अंदर देखें हम किस तरीके से मियोसिस के अंदर जब मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, जिसे कि हम रिडक्शन डिवीजन के फर्स्ट के नाम से जानते हैं, जब ये रिडक्शन डिवीजन हो रहा होता है तो ये आप देखिए इंटरफेस के दौरान जब सारी प्रिपरेशन हो गई है, डबलिंग हो गया डीएनए का, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेस जो फर्स्ट है वहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, किसकी पेयरिंग स्टार्ट हो गई, होमोलोगस क्रोमोसोम की। और होमोलोगस क्रोमोसोम के बाद जो टोटल न्यूक्लियाई बने हैं उनमें आप देखिए जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज। और जैसे ही जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है तो ये जो डॉटर न्यूक्लियाई जो गैमीट के फॉर्म में बनेगी, इन सब में आप देखिए सीक्वेंस चेंज हो गया है मदर सेल से। तो मदर सेल से डॉटर सेल के अंदर सीक्वेंस डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे ही सीक्वेंस डिफरेंट होता है वैसे ही जीन का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। जीन एक्सप्रेशन से प्रोटीन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है जिससे कि नए ट्रेट्स बन जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट जो है, जिसे पर्टिकुलरली प्रोफेस फर्स्ट, उसके अंदर जो इवेंट है उसे हम समझते हैं। सबसे पहले जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो पास पास आते हैं, वो थ्रेड लाइक होते हैं इनिशियली, और उनका जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है, डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है, जिससे कि इनमें थिक होना शुरू हो जाते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब इसके अंदर प्रोटीन जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसे कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के नाम से हम जानते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर एक जो पॉइंट है जहाँ पर क्रोमोसोम्स जुड़े हुए हैं न्यूक्लियर एनवलप से, वहाँ पर नए जो कॉम्बिनेशंस हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में है, वहाँ पर ये एक्सचेंज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का। और ये देखा गया है कि क्रॉसिंग ओवर का जो इवेंट है बाइवेलेंट क्रोमोसोम के बीच में, जब 2 क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है और एक टेट्राड स्ट्रक्चर बन जाता है, और जैसे ही ये बनता है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वहाँ पर क्लियर विजिबिलिटी नहीं रहती है, और मेटाफेज
और एनाफेज के अंदर जब मूवमेंट होना स्टार्ट होना होता है उससे पहले ये रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म, क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म क्या है। मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हम देखें तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो डबल स्ट्रैंड जो डीएनए का मॉलिक्यूल का है उसके अंदर एक ब्रेक होता है, और ये जो डबल स्ट्रैंड है वहाँ पर जब ब्रेक हो जाता है तो जो रेडिएशन एजेंट हैं या कार्सिनोजेनिक एजेंट हैं और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जिससे कि यहाँ पर ब्रेकेज होता है। और हम ये देखते हैं कि एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स, वो एंजाइम्स जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेंगे 5 प्राइम एंड से, तो ये क्या करते हैं, काम करते हैं तोड़ने का और रिमूव करने का, जिससे कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के ओरिएंटेशन में जो एक स्ट्रैंड है वहाँ पर ब्रेकेज हो जाता है। जैसे ही ब्रेकेज होता है तो दो हैंगिंग सिंगल स्ट्रैंड रीजन्स बन जाते हैं, जिसे कि हम जो कि कैटेलाइज करते हैं रिकॉम्बिनेशन को, जिसे हम रिकॉम्बिनेसेस के नाम से जानते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं वो सिंगल स्ट्रैंड का जो इन्वर्जन है सीक्वेंस का उसको कैटेलाइज करते हैं, जिससे कि सुटेबल जो बेस पेयरिंग है वो हो जाती है। इसके अलावा जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की जो प्रॉक्सिमिटी है ना, वहाँ पर जो प्रोफेस फर्स्ट है वहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड जो रीजन है उस सीक्वेंस में होमोलोगस क्रोमोसोम में ये सारी की सारी बेस पेयरिंग हो रही है। सबसे पहले जो स्ट्रैंड है उसमें वो प्राइमर की तरह काम करेगा और वहाँ पर डबल स्ट्रैंड जो रीजन है वो सिंथेसाइज होता है, और जिससे कि जो एक जो स्ट्रैंड्स हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का वो टेम्पलेट की तरह काम करता है। इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री जो स्टैंड है उसके अंदर बेस पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और दूसरा सिंगल स्ट्रैंड रीजन बनना शुरू हो जाता है, और इसमें हेल्प करते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस। ये सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं। तो इस तरीके से दो जो स्ट्रैंड हैं वहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है और क्रॉसिंग ओवर, नया जो फॉर्मेशन है क्रॉसिंग ओवर का वो हो जाता है, जिसे कि हम हॉलिडे जंक्शंस के नाम से जानते हैं। और इसे नाम सबसे पहले जब जब साइंटिस्ट जिन्होंने ये प्रपोज किया था जंक्शन नाम, उसे हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर और जिसे हम जीन कन्वर्जन के नाम से जानते हैं वहाँ पर ये लोकस जो है होमोजो जाइगस जो क्रोमोसोम्स हैं वहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है। हॉलिडे जंक्शन जो है वो माइक्रोस्कोपिकली, जैसे हम काइज़मा जो है उसको भी देख सकते हैं, नेकेड आई से हम उसे नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि एनाफेज का जब एंड होता है तब ये एकदम विजिबल हो जाता है और हॉलिडे जंक्शंस जो हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं और रिजॉल्व कर देते हैं प्रोटीन्स को, जिससे कि मॉड्यूलेट जो जीनोम मैनिपुलेशंस हैं जिसे कि हम SH4 और MSH5 के नाम से जानते हैं, ये सारे के सारे देखे जा सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो स्ट्रैंड है उनके अंदर जो इन्वर्जन है जिससे कि क्रॉसिंग ओवर और हॉलिडे जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, नॉन क्रॉसिंग ओवर इवेंट्स और जीन कन्वर्जन, ये सब के सब यहाँ पर हम डिपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट में आप देख सकते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही ये सारी की सारी ब्रेकिंग हो गई। फिर उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे पहले ब्रेकेज हुआ, फिर ब्रेकेज के बाद जो नया सिंगल स्ट्रैंड, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है, और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो आप यहाँ पर आप देखिए नई सिंगल स्ट्रैंड बना, फिर उसके साथ नया सिंथेसिस आपको दिख रहा है, यहाँ पर नया सिंथेसिस हो गया, और सिंथेसिस होने के बाद ये नया कॉम्बिनेशन, ये नया कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह से नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, दो जगह पे हो गया, और ये आप देखिए यहाँ पर भी नया सिंथेसिस हो गया, यहाँ पर भी नया सिंथेसिस। तो जितने सिंगल स्ट्रैंड्स बने थे वहाँ पे नया नया सिंथेसिस हो जाता है दूसरे वाले
के कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस तरीके से ये हॉलिडे जंक्शंस बन जाते हैं। ऑफ क्रॉसिंग ओवर, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें कि सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूलर्स रैचेट के नाम से जाने जाते हैं। ये जो सिचुएशन है, इसमें कोई भी एक स्पीशीज जो है जिनमें कि नए कॉम्बिनेशंस नहीं बन रहे हैं, तो अगर किसी पेरेंट के अंदर जितने जेनेटिक म्यूटेशन प्रेजेंट हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में भी उतने ही जेनेटिक म्यूटेशंस प्रेजेंट होंगे, और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से। और इस कारण उनके अंदर कोई स्कोप नहीं होता कि जेनेटिक एरर्स जो हैं उसको दूर किया जा सके, और इनके अंदर जो नए बेनिफिशियल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो भी नहीं बन पाते। क्रॉसिंग ओवर जो है वो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर वेरिएबिलिटी लेके आता है, डिफरेंस लाता है, और ये प्रमोट करता है स्पीसिएशन को। आप वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढलते हैं और आपके अंदर और चेंजेस आते हैं और वेरिएशन आता है, क्योंकि एलील्स के अंदर नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो इस तरीके से ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो एलिलिक कॉम्बिनेशन के बीच में एक पोटेंशियल जो मेंटेनेंस है उसे बना के रखता है, और जो चेंजेस जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी देता है नए कॉम्बिनेशंस बनाकर। आज हमने क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस को समझा कि किस तरीके से नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थैंक यू सो मच।